सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सिंतास मुआहिदा है, बड़े बड़े अखबार और रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, बरतानवी मीडिया भी ये दावा कर रहे हैं कि सिंतास मुआहिदे को कैंसिल करना आग से खेलने के बराबर है और खित्ते में कशीदगी बहुत हद तक फैल जाएगी। अब सर, लीगल तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? क्योंकि आज भी जो ये भारतीय मीडिया है ना, अब तो वो एक गूगल इमेजेस में दरियाए चनाब और झेलम के मनाजिर दिखाता है कि इतना पानी पहले था, इतना पानी अब रह गया है, हम इतने कामयाब हो गए हैं, इतने नहीं हुए। सो व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस वी कैन प्रोसीड नाउ? जी मैम, जैसे कि हम थोड़ा सा पहले भी बात कर रहे थे और आपके सवालात की कड़ी भी इसी तरफ चलती है कि जैसे हमने पहले कहा कि भारत के साथ जो महाज़ाराई है पाकिस्तान की, वो यूनी डायमेंशनल नहीं है, यानी कि वो सिर्फ अस्करी डायमेंशन की नहीं है, वो मल्टीपल डायमेंशंस की है, जिसके अंदर से एक डायमेंशन जो है वो पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज हैं और उसी के साथ कनेक्टेड एक और डायमेंशन है कि हम लॉफेयर कैसे करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल कानूनी पेचीदगियों के अंदर हम भारत को कैसे फंसाएंगे। जैसे माजी में उन्होंने हमें एफएटीएफ के अंदर, कुलभूषण यादव वाले आईसीजे के केस के अंदर, दीगर चीज़ों के अंदर कुछ हम जीते कुछ हम हारे, लेकिन एक इंटरनेशनल लॉफेयर हुआ। जो सिंतास मुआहिदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर भी पाकिस्तान को अपनी दीगर तमाम चीज़ों के साथ पाकिस्तान को दो चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। एक, नेचुरली इस बात पे कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर से जो आ रहे हैं उनको कंजर्व कैसे करेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे। कल को अगर भारत आज नहीं कल 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कोई इस तरह का काम करने की कोशिश करता है, कोई डैम बनाने की कोशिश करता है, तो हम अपने रिसोर्सेज को कैसे इकट्ठा करेंगे। एक तो इसका ये प्रैक्टिकल अमल है, लेकिन दूसरा अमल वो है जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे। बिल्कुल। एक तरफ तो हमें, और इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ख्वाह वो हमारी हुकूमत हो या दीगर लोग हों, उन्होंने कोई मुफस्सल बात नहीं की कि हमारी लीगल स्ट्रैटेजी क्या है। मैं इसको बड़े आपकी इजाजत से एक छोटी सी समरी इसकी बयान कर सकूं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कि किसी भी मसले को हल करने का तरीका है, वो एक 3 स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रोसेस यह है कि अगर दोनों फरीकैन में से किसी एक का भी ख्याल हो कि दूसरा इसको वायलेट कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के पास एक ठोस ये बात है कि भारत अनाउंस कर चुका है कि हम इस मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो पहला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म जो सिंतास मुआहदे के अंदर मौजूद है, वो ये है कि इंडस वाटर कमिश्नर के पास एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी। अगर वो कंप्लेंट के ऊपर इनफॉर्मल रेजोल्यूशन नहीं होता, तो दोनों साइडों में से जिसको भी एतराज है वो वर्ल्ड बैंक को एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि आप इसमें एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर करें। अगर उस आर्बिट्रेटर के फैसले से भी किसी को खलिश है, तो फिर आर्बिट्रेशन का पैनल, आर्बिट्रेशन काउंसिल सिंतास मुआहदे के नीचे तश्कील दी गई है, जिसके सामने एक तीसरे स्टेप के अंदर मुकदमा फाइल किया जा सकता है। और बाय द वे मैं ये गुजारिश करता चलूं कि इसी प्रोसेस के नीचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले बहुत से अरसे के अंदर 1960 के बाद से कोई 16 के करीब मुकदमात फाइल किए गए हैं, जिसमें से 3 में स्टेलमेट है। अनफॉर्चुनेटली हमारी माजी की कारकर्दगी ये थी कि मेजॉरिटी मुकदमात में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक और भी लीगल पहलू है। हम जब इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पानी के रिसोर्सेज अगर किसी मुल्क के ख़राब किए जाएं या बंद किया जाए या उनको थ्रेटन किया जाए, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये एक जंगी जुर्म है। हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट से लेके हमारी पूरी लीगल कम्युनिटी तस्लीम करती है कि वाटर एक फंडामेंटल राइट है और पानी को अगर रोक दिया जाएगा तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी इसके अंदर वायलेशन है। तो फिर हमारे पास दीगर फोरम्स जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को टेस्ट करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शामिल हैं, उनके सामने भी हम इस मुकदमे को किसी मौसर अंदाज में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन के ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम अस्करी तौर पे तो पूरी तरह तैयार हैं, अस्करी तौर पे तो हम भारत को धूल चटाएंगे, लेकिन जो दीगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर लॉफेयर एक स्पेक्ट्रम है, जिसको वफाकी हुकूमत को किसी तरीके रिजॉल्व करना चाहिए, उस पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमारा नेशनल कंसेंसस क्या है, हम कौन से स्टेप्स लेंगे। अनफॉर्चुनेटली अस्करी की आदत के ऊपर हमें यकीन है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई मौसर कारकर्दगी उनकी नजर नहीं आ रही इस चीज पर।